बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में वो वेज पढ़े थे जिनके थ्रू वायरसेस, वॉर्म्स एंड एड्रेस स्प्रेड होते हैं। ठीक है, सो आज हम उन वेज को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह स्प्रेड होते हैं। सो फर्स्ट वे था इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है और पॉपुलर इजी स्टोरेज है जिसके थ्रू आप अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सब ने फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क यूज़ की हैं। आप सबके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में आपने डिस्क भी यूज़ की हैं, ड्राइव्स भी यूज़ की हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव्स और एंड डिस्क आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर्स। जो फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है वायरसेस की स्प्रेडिंग का कंप्यूटर्स के दरमियान में। ठीक है, जब भी एक इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव या फिर डिस्क किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है जिसमें कोई वायरस नहीं होता तो वो उस कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देती है वायरस से। ठीक है, इस तरह वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। सो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क जो है, अगर आपका कंप्यूटर हेल्दी है तो आप उसके अंदर कोई ऐसी फ्लैश ड्राइव या डिस्क इंसर्ट ना करें जिसमें आपको वायरस होने का ख़तरा हो या आपको लग रहा हो कि इसके अंदर वायरस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क के थ्रू ही वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर्स के दरमियान में स्प्रेड होता है। ठीक है, स्पेशली आप जो लैब्स होती हैं जिसके अंदर जो ओपन लैब्स होती हैं जहाँ पे हर कोई कंप्यूटर्स यूज़ कर सकता है, उस सिस्टम पे जब कोई यूएसबी, कोई भी फ्लैश ड्राइव लग जाए तो वो इन्फेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो आपने ऐसी फ्लैश ड्राइव या डिस्क को अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में कभी यूज़ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वे है ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट एक ऐसी फाइल होती है जो कि ईमेल के साथ सेंड हो जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ठीक है, कि जब आप एक ईमेल को सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, सो जो वो फाइल होती है ईमेल अटैचमेंट वो उस ईमेल के साथ सेंड हो जाती है। अब ईमेल वायरस जो है वो एक कंप्यूटर का कोड होता है जो कि ईमेल के थ्रू, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू सेंड हो जाता है, और अगर ये वायरस एक्टिवेट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, जैसे कि वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, एंड कॉजिंग द अटैचमेंट टू बी फॉरवर्डेड टू एवरीवन इन द एड्रेस बुक। और आपके एड्रेस बुक में, आपकी ईमेल एड्रेस बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो उन सब को फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, सो ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूट themselves automatically by email। सो जो ईमेल वायरसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली, उनको आप खुद सेंड नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली ईमेल के साथ अपने आप को दूसरे कंप्यूटर्स में सेंड कर देते हैं। ठीक है, These viruses require the user on double clicking on the attachment containing viruses। अब ये वायरसेस तभी एक्टिवेट होंगे जब आप इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जो भी अटैचमेंट आपका ईमेल के साथ आई है, जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तब ये वायरसेस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मलिशियस कोड अपने आप को दूसरे कंप्यूटर्स में कॉपी कर देता है। इस तरह एक कंप्यूटर की बजाय दूसरे कंप्यूटर से तीसरा कंप्यूटर सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं जहाँ जहाँ भी वो ईमेल सेंड हो रहा होता है। ठीक है, सो बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपनिंग एन अननोन ईमेल। इसीलिए जो बेहतरीन तरीका है ऐसे वायरसेस से, ईमेल वायरसेस से बचने का, वो यही है कि आप कोई भी, अगर आपको अननोन ईमेल आए तो आप उसको कभी भी ओपन ना करें, डबल क्लिक ना करें उसके ऊपर। अदरवाइज़ जो आपका वायरस है, ईमेल वायरस, आपके कंप्यूटर पर एक्टिवेट हो जाएगा, और ना सिर्फ आपके कंप्यूटर पर एक्टिवेट होगा बल्कि आपके एड्रेस बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सब के कंप्यूटर्स में चला जाएगा। सो ईमेल अटैचमेंट्स में आपने ये ख्याल रखना होता है कि आप कभी भी ऐसी ईमेल को ओपन ना करें जो कि अननोन है, जिसका आपको नहीं पता। ठीक है, सो एक ये वे था ईमेल अटैचमेंट जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड होता है। नेक्स्ट वे है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट जो कि स्पेशली वायरसेस को स्प्रेड करने के लिए बनी होती हैं। अक्सर ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो अनएथिकल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, कि वायरसेस स्प्रेड हो सके, ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो कि अनएथिकल होती हैं। सो ये वेबसाइट जो होती हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंगेज होती हैं और क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़, आप कह सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो गई, टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो गई, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ये वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। सो ये वेबसाइट्स बेसिकली करती क्या है, ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूज़र
विजिट दैम। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं कि जब यूज़र ऐसी वेबसाइट्स को गलती से या जानबूझकर ओपन कर लेता है तो वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस हासिल कर लेती हैं, उन वेबसाइट्स को आपके कंप्यूटर की एक्सेस मिल जाती है और वो फिर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल, कोई भी ऐड, कोई भी जो वायरस है उसको इंस्टॉल कर सकती हैं। ऐसी वेबसाइट्स एडवर्ड्स को भी इंस्टॉल करती हैं जो कि पॉपअप्स, फ्लरी पॉपअप्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एड्स आना शुरू हो जाती हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आपकी फाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसीलिए इनसिक्योर ऐसी वेबसाइट जो कि सिक्योर ना हो, आप उन वेबसाइट्स को कभी भी ओपन ना करें। हमेशा उन वेबसाइट्स को खोलें जो कि ऑथेंटिक है, जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिक यूज़ कर रही है, और आपने हमेशा किसी ऐसी वेबसाइट को नहीं खोलना जिससे आपका कोई काम नहीं है, जो जिस पे कोई भी फ्रॉडलेंट या अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो स्पेशली वायरस को स्प्रेड करने के लिए बनाई जाती हैं। So, a website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to automatically access the computer when users visit them. Install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर रिपोर्टेड अटैक साइट, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स को आपने कभी भी ओपन नहीं करना। नेक्स्ट वे जो है जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड होता है वो है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप किसी की ऑथराइजेशन के बगैर इंस्टॉल कर लें, डुप्लिकेट कर लें, उसको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है उसके पास उसकी ऑथराइजेशन होती है और आपने उस सॉफ्टवेयर को बाय करना होता है पैसे देकर, ताकि आपको उसकी ऑथराइजेशन मिल जाए। लेकिन जब आप सेकेंड फेज के थ्रू बगैर पे किए किसी से डुप्लिकेट कर लेते हैं या किसी से कॉपी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। Software which has been duplicated and distributed without authorization is called pirated software। कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपने डुप्लीकेट या डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑथराइजेशन के बगैर, उसे हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बी फॉल्टी और लोडेड विद मॉलवेयर एंड मे कंटेन वायरसेस। अब जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको आसानी से क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है और उनके अंदर मॉलवेयर्स होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपके कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमेशा जो आपको बगैर पैसों के, बगैर ऑथराइजेशन के मिल जाते हैं, वो हमेशा वायरसेस कंटेन कर रहे होते हैं। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र्स, के जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी को थ्रेट करते हैं। These software products may be used to steal personal information। अब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये करती क्या हैं? ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में वायरसेस को लोड कर सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज कर देते हैं आपके कंप्यूटर को, जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म पहुँचाती हैं, नुकसान पहुँचा सकती हैं। सो ये 4 वेज थे जिनके थ्रू कंप्यूटर्स में वायरसेस, एडवेयर्स, आपकी वॉर्म स्प्रेड होते हैं। अब हम अगर देखें आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेट स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। सो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, इसका मैं आपको आंसर लगवा देती हूँ। वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेट स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर में सबसे पहले आपने ये लिखना है, यहाँ से ये आपने हेडिंग देनी है कि वेज थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। आपने फिर ये लिखना है देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच अ वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। आपने नीचे इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क पूरा लिखना है, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट्स का आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपने नहीं लिखना, ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना, और फिर ये वाली लाइन लिखनी है, द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपनिंग एन अननोन ईमेल, ठीक है। उसके बाद सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स भी आपने पूरी लिखनी है यहाँ तक, ठीक है। ये फिगर वाली लाइन नहीं लिखनी।
उसके बाद इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपने पूरा लिखना है, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने न्यू टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं। आपने इनको अच्छे से याद करना है घर में, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं फर्स्ट टर्म के वो जल्द होने वाले हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।